फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग गर्ल बॉस सिली। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 साइंस का एनसीईआरटी क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, फ्रेंड का मतलब तो हमें पता है क्या होता है। फ्रेंड का मतलब होता है आपका दोस्त, और फो का मतलब होता है, फो मतलब दुश्मन। फो का मतलब होता है दुश्मन। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए, हमने अपने आसपास अलग अलग तरीके के सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, मतलब अलग अलग तरीके के पौधे जानवर देखे होंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, मतलब बिना माइक्रोस्कोप बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। तो ये आपकी एक डेफिनेशन बन सकती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which we normally cannot see, these are called microbes or microorganisms. For example, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जैसे ये एक ब्रेड है और अभी ये मतलब थोड़ा इसमें नमी है, थोड़ी सी फ्रिज में हमने रखा हुआ है ऐसी, और इसमें थोड़ी सी नमी आ गई और रेनी सीज़न चल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ना इसके ऊपर ना फंगी आ जाती है, फंगी आ जाती है, ऐसा कुछ ग्रेइश कलर आ जाता है इसके ऊपर, उसको हम कहते हैं फंगी। उसको हम क्या कहते हैं? फंगी। तो फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रोब है। तो उनको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे ना उस फंगी को, वो आपको छोटी सी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर में दिखेगी। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये स्ट्रक्चर होते क्या है और ये कहाँ से आता है? तो ये देख लेते हैं। ये आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। हाँ, ये जो इसमें आपको बताया हुआ है, इसमें कोई ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपको बताती हैं कि जो वाटर है और जो सॉइल है वो, उसमें सारी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा सॉइल का जिसमें आपको छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स ना मिले। ठीक है, दो इस मतलब टाइनी ऑर्गेनिजम्स तो उसमें मिलते हैं, लेकिन उसमें से सारे के सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये मतलब बहुत छोटे छोटे स्मॉल इन साइज होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते अननीडेड आई से, मतलब नंगी आई से ये दिखते नहीं, नंगी आँखों से। ठीक है, ऐसे इनमें से कुछ फंगस आपको आपकी ब्रेड पे उग जाते हैं, ब्रेड पे आ जाता है मतलब। ठीक है, जो कि सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख सकता है और दिस कैन नॉट बी सीन विदाउट दी हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं ना, वो माइक्रोस्कोप की बिना हेल्प से आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आपको पता है जो माइक्रो वर्ड है ना, माइक्रो वर्ड इसका मतलब होता है स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा। इसलिए माइक्रोस्कोप का मतलब है कि अगर आप किसी बहुत छोटी सी चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप का। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु। ठीक है, माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो आपके 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। 4 मेजर ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। एक है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, फिर प्रोटोजोआ और एक है एल्गे। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा पेज है। ये है आपकी बैक्टीरिया, हैं। ये आपके 2 एल्गे हैं, स्पायरोगाइरा, और ये आपका
क्लैमाइडोमोनास, और प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम आता है, और फंगी आपका ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, और ये आपका एस्परजिलस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं viruses. Viruses are also microscopic. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. वायरसेस जो हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब वो भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं, लेकिन वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ठीक है, वो आपके जो होते हैं दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसे ये है, इसका नाम ए है, इसमें कोई वायरस है, तो जो वायरस है ना, अगर उसको रिप्रोड्यूस करना होगा तो वो इस ए के सेल्स में ही रिप्रोड्यूस करेगा और कहीं रिप्रोड्यूस नहीं करता वो। ठीक है, मतलब वो किसी के भी बॉडी में है ना, अगर जैसे बी की बॉडी में है, आप हम में से किसी की बॉडी में है वायरस अगर, तो वो हमारे सेल्स में ही रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक सेल वो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, जिसकी बॉडी में वायरस है, वो कोई भी हो सकता है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म हम भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और प्लांट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ जो वायरस हैं वो आपको फिगर 2.5 में दिखाए हुए हैं। फिगर 2.5 ये दो तरह के वायरस आप देख सकते हैं। और जो वायरसेस जो आपको कोल्ड होता है, टाइफाइड होता है, नहीं सॉरी टाइफाइड नहीं, कोल्ड होता है, पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वायरसेस की वजह से होता है। फ्लू होता है जो, वो भी वायरसेस की वजह से होता है। देखिए एग्जांपल्स ये दिए हैं कॉमन, ये तो कॉमन एलिमेंट्स होगा जो होते रहते हैं, लेकिन जो सीरियस डिसीजेज हैं वो आपको इसके नीचे दी हुई हैं। सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। ओके, अब जो डायसेंट्री, मलेरिया जैसी डिसीजेज हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। हमने पढ़ा था ना फंगी का, प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। ठीक है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस और आपका टाइफाइड ये बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज इनकी वजह से होते हैं, इनकी वजह से। ओके, और हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 और 7 में भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मतलब जो हमारे हेल्पफुल होते हैं, हमारे लिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्मलेस होते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो अलग अलग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, आप जो ब्रेड में हम ईस्ट की हेल्प से करते हैं, तो ईस्ट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ से था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मतलब वो सिंगल सेल्ड होता है, एक तो सिंगल सेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। सिंगल सेल जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ एल्गे, कुछ प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर जैसे कि बहुत से एल्गे, कुछ एल्गे सिंगल सेलुलर होते हैं और कुछ एल्गे मल्टी सेलुलर होता है, और फंगी भी आपका मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, अब देखिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर तरीके के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। बर्फ़ जैसा ठंड हो, जहाँ पे बर्फ़ जमने लगे ऐसे क्लाइमेट में, और जहाँ पे बहुत गर्मी हो वहाँ पे, जैसे साउथ अफ्रीका, और डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड्स मतलब जहाँ की मिट्टी बहुत गीली गीली सी होती है ना, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी रहती है उसको मार्शी लैंड्स कहते हैं।
ठीक है। ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपको एनिमल्स की बॉडी में मिल जाते हैं। अच्छा, आपको पता है जो हम ह्यूमंस हैं ना, वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो होते हैं, लेकिन रहते एकदम फ्री, मतलब पहले वहाँ पे ग्रो हो गए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे और फिर उनसे दूर होके अलग से अपने आप रहते हैं फ्रीली, ठीक है। अब लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो जो बेनिफिशियल होते हैं ना, वही आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इन many ways whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। देखिए, हमने गलती से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया, तो अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हमने आधा ही पढ़ा था, है ना, यहीं तक पढ़ा था हमने, तो आगे पढ़ लेते हैं। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे दोस्त टाइप होते हैं, मतलब हमें बहुत बेनिफिट करते हैं वो हमारे लिए, वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी साफ यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स जो होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट में आता है जो वेजिटेबल पील्स होती हैं, जैसे कि मतलब सब्जियों के जो छिलके होते हैं। एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनका जो वो रह जाता है, बॉडी जो होती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं, ठीक है। और आपके फीसेस मतलब यूरिनरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, वो हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में ब्रोक कर देते हैं। कौन? बैक्टीरियाज भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, 4 टाइप थे, ठीक है। उनमें से एक टाइप था आपका बैक्टीरिया। अच्छा, हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स में भी काम आते हैं, यानी कि मेडिसिन्स को बनाने में भी काम आते हैं। और ऑल्सो एग्रीकल्चर में भी वो आपके जो हैं बैक्टीरियाज वो काम आते हैं। कैसे आते हैं? अब दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। मतलब वो जैसे यहाँ पे है, ये सॉइल है और यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग, तो ये आपके यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है। इनके रहने से यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, मतलब ये एक्सहेल करते होंगे। तो मतलब वो कैसे करते हैं उस कैसे करते हैं नाइट्रोजन? बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स कैसे करते हैं? क्या होता है कि वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एयर में से नाइट्रोजन ले लेते हैं, उसके बाद उसको एमोनिया किसके फॉर्म में? एमोनिया के फॉर्म में प्लांट्स में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इससे सॉइल फर्टिलिटी बनती है सॉइल में, ठीक है। फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ, मतलब सॉइल उपजाऊ हो जाती है, उसमें अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कर्ड और ब्रेड कैसे बना सकते हैं? तो हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो मिल्क है वो कर्ड में बैक्टीरियाज की हेल्प से ही कन्वर्ट होता है, टर्न होता है। अब पहेली क्या कह रही है आपकी? पहेली कह रही है कि आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। मतलब मैंने अपनी मम्मा को देखती हूँ कि वो, हम सब देखते हैं कि वो क्या करती हैं, गरम दूध लेती हैं और उसमें थोड़ा सा दही डाल देती हैं ताकि वो दही बन जाए, जो गरम दूध है वो आपका दही बन जाए। तो हमें भी नहीं पता कैसे होता है ये, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो दही होता है ना, जो दही होता है उसमें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनमें से कुछ जो होते हैं वो बैक्टीरियम और लैक्टोबैक्यूलस होते हैं। लैक्टोबैक्यूलस जो कि
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को प्रोमोट करते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को बनने देते हैं। वही जो होते हैं बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस, वही आपके कर्ड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस आपके मिल्क में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस, मतलब ये जैसे एक है तो ये दो हो गए, एक के बदले दो, दो के बदले तीन, ऐसे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ओके, और मल्टीप्लाई होके दूध को दही बना देते हैं। और जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपका चीज़ बनाने में, जो चीज़ आप खाते हैं ना, किस में खाते हैं, पिज़्ज़ा में डाल के चीज़ खाते हैं वो, और अचार बनाने में भी, और अलग अलग वो फूड आइटम्स बनाने में भी यूज़ होते हैं। अब इडली और भटूरा, हाँ, इडली में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? अच्छा, आपने ज़रूर इडली सांभर खाया है। तो इडली में आपका मेन मतलब वो बनती किससे एक्चुअली में? सूजी से। ठीक है, रवा से, सूजी से। और भटूरा कर्ड से, मतलब दही से। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं क्यों ये ऐसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कैन यू गेस वाई? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice idlis and dosa batter. इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया है और जो ईस्ट है, ये दोनों राइस इडलीज और डोसा बैटर को मतलब फुलाने में, जैसे ये हो, जैसे ये आपका इसमें है, आपका वो है डोसा बैटर है जिससे डोसा बनता है। तो अगर जब तक ये फूलेगा नहीं ना, मतलब वो नहीं करता, ये बड़ा मोटा नहीं करता ये, मतलब क्या करता है, जो राइस, हाँ, फ्लफी कर देता है इसे। राइस इडलीज और डोसा बैटर होते हैं ना, जो उनको बनाने में, उनको फॉर्म करने में बैक्टीरिया और ईस्ट हेल्पफुल होते हैं। बस इतना है इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस जल्दी जल्दी करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस मतलब जैसे ईस्ट है इतना, ठीक है, अभी जल्दी से इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर और बढ़ गया, मतलब ये इतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और अगर इतने सारे बढ़ेंगे तो सब रिस्पायर भी करेंगे, रेस्पिरेशन भी तो करेंगे, है ना। और जब ये रेस्पायरेशन करते हैं ना, तो ये रिलीज़ करते हैं CO2। ठीक है, तो ये CO2 अगर रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, जो डो होता है हमारा, जैसे हमने मैदा का डो लिया, ये आपका मैदा का डो है। ठीक है, ये जब हम इसमें ईस्ट डाल देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रेज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी इसी बेस पे बताई हुई है। जब हम मैदा को ईस्ट पाउडर के साथ डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद ईस्ट मतलब जो मैदा होगा वो ईस्ट के साथ रिएक्ट करके कुछ रेज हो जाएगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब तो वो वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि जो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स थे, उस गैस के बबल्स थे, वो डो में भर गए, डो में फिल हो गए और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसी पर्पज़ के लिए ईस्ट को हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा वो जो यूज़ होता है वो होता है बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए ऑफ कोर्स चाहिए होगा, है ना। अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कमर्शियल का मतलब है जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं ना, तो जो हमारा व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ओके,
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. ओके, एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर. एसिटिक एसिड होता है विनेगर, सिरका आता है ना, गन्ने का सिरका और पता नहीं किस किस का सिरका आता है, मुझे नहीं पता. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो अल्कोहल, वाइन और विनेगर प्रोड्यूस करने के लिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लार्ज स्केल पे यूज़ होता है. किसमें? इंडस्ट्रीज़ में. इंडस्ट्रीज़ में. ओके. अब जो ईस्ट होता है वो भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. अब किसका कमर्शियल प्रोडक्शन? अल्कोहल और वाइन. ओके. और आपको पता है आगे क्या लिखा है आपका? फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा. इसका क्या मतलब है? जो ईस्ट होता है सिर्फ कुछ पर्पसेस के लिए ईस्ट को ये लोग नेचुरल शुगर्स जो नेचुरल शुगर्स में मतलब इसको उगाते हैं ईस्ट को नेचुरल शुगर्स में. मतलब नेचुरल शुगर मतलब ये शुगर्स में उगती है ना, ये पानी में उगती है, तो इसको नेचुरल शुगर्स में उगा देते हैं. ये जो कि ग्रेन्स में होता है, ग्रेन्स में कर लेते हैं इसको, जिसकी बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा. ओके, ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आप देख लेना. दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल. इसमें कोई स्मेल आ रही है. एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट. मतलब देखिए इस एक्टिविटी जो आपको एक्टिविटी दी हुई है ना, इसमें आपको कोई स्मेल आएगी. ओके, तो वो क्यों आ रही है ये आप देख लीजिए. वो आ रही है, अल्कोहल की स्मेल आ रही है क्योंकि आपने क्या किया है, कुछ भी जो किया है उसकी वजह से जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है. किसकी वजह से? ईस्ट की वजह से. किसकी वजह से? ईस्ट की वजह से. अब जो ये कन्वर्जन हुआ है ईस्ट अल्कोहल शुगर का अल्कोहल में, इसको हम कहेंगे फेर्मेंटेशन. ठीक है, तो इधर जो था आपका भी मैं आपको दिखाती हूँ. वेट, ये तो था ना आपका बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फेर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर. इसका मतलब था कि जो बैक्टीरिया और ईस्ट थे वो इन राइस इडलीज के अंदर और डोसा बैटर के अंदर जो शुगर है उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते, जिससे हमारी राइस इडलीज थोड़ी फूल जाती है ना. मतलब ऐसी बनती है ना आपकी राइस इडलीज. इडली ऐसी बनती है ना, ऐसी चपटी तो नहीं बनती, ऐसी फूली फूली सी बनती है ना. तो ये फुलाता कौन है? बैक्टीरिया और ईस्ट. ओके, इन्हीं की वजह से ये फूलती हैं. डोसा बैटर भी इसको फुलाता. डोसा बनाने के लिए डोसा बैटर फूलना चाहिए. ओके, तो ये क्या है, जो फेर्मेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये जो येलो बॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और अगर आपको टीचर आपके बुक में से देता है ना, तो ये ज़रूर देता है. अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर ना हो तो नहीं देता. स्ट्रिक्ट टीचर तो ज़रूरी देता है, क्योंकि ना ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, और आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए. तो ये अगर आपने रीड कर लिया तो आपको फ्री के मार्क्स आपके तो पक्का है. तो मैं क्या करती थी पहले, मतलब करती भी हूँ, इनको टिक करके ना डबल टिक करके FM लिख लेती हूँ, मतलब फ्री मार्क्स. तो इनको मैं पेपर एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर करती हूँ. ये आपके लिए एक टिप हो गई. इनको FM करके मार्क कर लीजिए, ताकि आप इसको एग्ज़ाम टाइम पर तो बिल्कुल ही ना भूलें, या आप स्टार भी मार्क कर सकते हैं. ओके, अब मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह मेडिसिन्स में, दवाइयों में यूज़ कर सकते हैं. जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक मतलब जिससे ये रहा, these medicines kill or stop the growth of the disease causing microbes. Such medicines are called antibiotics. मेडिसिन्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. ठीक है, तो आपको वो एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कुछ कैप्सूल्स देता है. एंटीबायोटिक होता है सब कुछ, और कुछ इंजेक्शन देता है. जैसे कि इंजेक्शन बोले तो पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन. और ये जो माइक्रो मेडिसिन्स बनती हैं
जो मेडिसिन्स बनती हैं वो बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। इनका जो सोर्स होता है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपसे एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन पूछ ले तो आप ये लिख के आ सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल के टाइम पे जो वो है आपके एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया और फंगी से भी बनने लगे हैं, ओके। आगे लिखा हुआ है ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया, आजकल मैंने बता दिया ये, ओके ओके। अब जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and antibiotics are even mixed with एक सेकेंड, हाँ, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक मतलब जो पर्टिकुलर कि यही ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ये एंटीबायोटिक बनेगी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये आपकी वैरायटी ऑफ अलग अलग डिसीजेस को ठीक करने के लिए काम आते हैं, ओके। अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कभी कभार खाने लाइफ स्टॉक के यानी कि कैटल होता है, जो गाय वगैरह होता है ना, उनके खाने में भी मिक्स किया जाता है, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि माइक्रोबियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब से इन्फेक्शन फैल सकता है वो एनिमल्स में है तो नहीं, और अगर है तो वो एंटीबायोटिक्स ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज। ये एंटीबायोटिक्स बहुत से प्लांट डिसीजेज को कंट्रोल करने के लिए भी काम आती है। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अब वैक्सीन और ये आपको वैक्सीन और इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या है ह्यूमंस, और ये बाकी सब हम बाद में देखेंगे, ओके बाय।